नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मैं एसएस गोल्ड में आया था, आपको आलू डंप और स्टोरेज के बारे में बताया था। आज फिर से मैं एसएस गोल्ड में आया हूं। तो मैं आज मिस्टर राम कुमार से ये पूछना चाहता हूं, क्या कोल्डो में आलू की बिक्री शुरू हो गई है? अगर नहीं हुई है तो कब तक शुरू हो सकती है और किस रेट शुरू हो सकती है? तो राम कुमार भाई, आप बताइए कि क्या आलू की बिक्री कोल्डो में शुरू हो चुकी है या शुरू होने वाली है? बताइए आप। लगभग तो 1% कहीं कहीं कोल्डों में, अभी इधर खंदौली में एक कोल्ड से एक गाड़ी लोड हुई है जो, और अभी एक जानगंज से लोड हुई है। अच्छा, तो अभी लगभग पूरी तौर से बिक्री चालू नहीं हुई है। जहाँ कहीं से ऑर्डर आ जाते हैं तो एक दो गाड़ी लोड हो जाती है। अच्छा। तो अच्छा, ये बताइए, जो अभी गाड़ी लोड हुई हैं, क्या आपको पता है इनका क्या बिक्री हुई होगी? क्या रेट हो सकता है इनका जो बिक्री हुई? 37-97 निकला है, तो लगभग 711 रुपये प्रति पैकेट का निकला है। 711 रुपये प्रति पैकेट, 37-97। अच्छा। तो अभी 37-97 बिक्री हुई, अदर आलू की नहीं हुई? अभी अदर आलू की कोई बिक्री नहीं। अच्छा, बिक्री होने के चांस क्या है कि आगे बिक्री कब तक बढ़ेगी? या ये जो कोल्डों में आलू जा रहा है, क्या कोल्ड बंद होंगे इस बार या नहीं बंद होंगे, ऐसे बिक्री चालू हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है कोल्ड बंद होंगे, ऐसा नहीं है कि बंद ना हो। बंद होंगे, उसके बाद स्टार्ट होगा। अभी तो एक दो गाड़ी जो आ गया है ऑर्डर, वो चली गई है, उससे कोई। अच्छा। तो अभी रेट क्या रह सकता है? कुछ आइडिया है जो कोल्ड बंद होने के बाद जब खुले? आइडिया लगभग वही 500 से ऊपर ही रहेगा। अच्छा, ये अमूमन मुझे लगता है कि अपने फर्रुखाबाद के जो भी कोल्ड हैं लगभग सभी फुल हो चुके हैं। सभी फुल हो गए। थोड़े बहुत कोई कोल्ड रह गए, वो फुल नहीं हुए होंगे। क्या अपने कोल्ड में अभी भी आलू आ रहा है? हाँ, अभी 1% तक है खाली मेरा जो, तो एक दो लोग जो डंप वाले हैं अभी ला रहे हैं, तो ले रहे हैं। अच्छा, किसान लोगों ने जो आलू डंप किया है, जिन लोगों के पास मेरा बारदाना है अभी उनका ले रहे हैं, बाकी किसी का नहीं ले रहे हैं। अच्छा, किसान लोगों ने आलू डंप किया है, उनको क्या लग रहा है? उनको डंप करने से फायदा है, कोल्ड में रखने से फायदा है? क्या आइडिया लग रहा है आपको? उनके हिसाब से तो उनको यही है कि मेरा डंप वाला बिक्री होगा तो कोल्ड का भाड़ा बच जाएगा, किराया बचेगा, तो मेरा सही बिक्री हो जाएगा। लेकिन उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि कोल्ड में रखने से जितना उनका डैमेज आलू होगा वो बच जाएगा। वो बच कहाँ से जाएगा? डैमेज आलू होगा, उसका बराबर तो रेंट ही है। मान लीजिए 100 रुपए पैकेट का उनका रेंट जा रहा है, और उससे ज्यादा का उनका आलू डैमेज हो जाएगा, डंप से डैमेज हो जाएगा। अगर वो स्टोरेज कर देते तो शायद डैमेज होने से डैमेज उतना कम होगा। अच्छा, लेकिन किसान ये सोच के डंप किए हुए, हो सकता है मुझे रेट मिल जाए तो कोल्ड में ना रखना पड़े, डायरेक्ट हम मार्केट में मतलब बिक्री कर दें। ऐसा भी तो हो सकता है कि मौसम कभी धोखा दे जाए, अभी बारिश हो जाए और उसके बाद फिर तो डंप वालों की क्या हालत हो जाएगी। इतना डंप है, उसका जितना नुकसान होगा वो सोच नहीं सकते आप। इस बार आलू का रेट तो बहुत ही नीचे रहा है और अभी भी नीचे है। तो ये डंप है या कोल्ड स्टोरेज में है, किसान इस बार आइडिया ये नहीं लगा पा रहा है कि आलू के रेट बढ़ सकते हैं या नहीं। वो तो अभी मौसम के हिसाब से, अगर ये डंप वाले बारिश वगैरह हो गई तो डंप अगर खत्म हो गया तो आलू के भाव लगभग आसमान छू जाएंगे। अच्छा, ये जो ऊपर पहुंच जाएगा, ये जो किसान लोग डंप किए हैं अपना, इनका डंप आलू खत्म हो जाए, उसके बाद जो कोल्ड स्टोरेज में है उसका रेट बढ़ जाएगा? इसका मतलब बिल्कुल बढ़ जाएगा। अच्छा, बाहर जाने के और कोई चांस ही नहीं, और कोई आलू ही नहीं होगा कोल्ड के अलावा। हाँ, फिर तो जो है डंप मतलब स्टोरेज, जो कोल्ड स्टोरेजों में है, बस वही आलू जाएगा। हाँ, अगर अच्छा है कि अगर रेट बढ़ जाए तो शायद किसान को इस बार आय मिल जाए, क्योंकि वो धान में पिट चुका है। धान का जो रेट था जब किसान के पास था तब रेट नहीं था, जब व्यापारी के पास पहुंच गया तब धान का रेट मिला, क्योंकि किसान वहां पर भी पिट चुका है। आने वाले समय में जो मक्का आ रही है, मक्का का भी इस बार रेट नहीं है, क्योंकि मक्का 16, 17 या 1500 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे अभी मक्का का जो रेट है बहुत ही कम है, 1500 के समथिंग है। तो मुझे लगता है किसान इस बार हर एक फसल में पिटता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि पहले धान में पिटा, उसके बाद अभी आलू में तो बिल्कुल मिट गया। क्योंकि आलू का मुझे लगता है जो किसान का पहले स्टोरेज था पिछले साल वाला, उसका भी रेट नहीं मिला। और जिस किसान ने मूल लेके आलू अपना खेत में गड़ाया, अब उसका वो भी गया रेट, और अभी जो स्टोरेज किया है कोल्ड में अभी भी रेट नहीं है, तो किसान तो पिटा हुआ है। अब किसान लोगों ने क्या किया, किसान भाइयों ने अपने खेतों में मक्का लगा दिए। अच्छा, मक्का का भी रेट नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है ये पूरी साल किसान के लिए तो घाटे की है। ऐसा नहीं, समय और मौसम के हिसाब से है। अगर मौसम साथ दे गया या समय, तो हो सकता है आलू में जितना भी नुकसान हुआ है वो आलू में ही कवर हो जाए।
और फिर उसके हिसाब से तो कुदरत है, नहीं भी हो सकता है आलू। अगर कवर हो जाए तो किसान के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहेगा। अगर देखा जाए चांस तो लगभग 95% तो यही लग रहा है कि हो जाएगा कवर। आपने भी शायद देखा होगा कि इस बार मक्का की खेती कम हुई है और खीरा की खेती ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल हाँ, खीरा की खेती बढ़ गई है। क्योंकि इस बार किसान लोगों ने एक सोचा है कि मक्का अगर 1500-1600 के रेट अगर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुकुरबिट्स वो करके जैसे खीरा ककड़ी का बीज करके उनको ज्यादा बेनिफिट है, इसीलिए मक्का की खेती कुछ कम हुई है। भाई खीरे से तो एक तो उनका जो खीरा है लगभग सलाद में चला जाता है कुछ, और जो वो तो बचता चलता है, रहता है। जो बचता है उसके हिसाब से वो बीज में चला जाता है। हाँ, तो हाँ। उनको दोनों तरफ से प्रॉफिट मिल रहा है। मक्के से क्या है कि मक्का अपने यहाँ अगर देखा जाए तो भुनने के लिए कम काटी जाती है। हाँ, सीधा परिपक्व हो गया, सीधा हाँ परिपक्व होने के बाद ही वो पूरे पक्के ही बिक्री कटती है, हाँ, बिक्री होती है। अच्छा, खीरा में डबल फायदा मिल जाता है, वो हरा भी बेच सकते हैं। हाँ, उसके बाद खेत में छोड़ दिया, आपका बीज भी बिक हो जाएगा। और खीरे से मुझे लगता है कि अपने खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बहुत अच्छी खासी बढ़ जाती है, वो भी बढ़ जाती है और कम समय में अच्छा खासा खीरा हो जाता है। क्यों, मक्का को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है और खीरे को पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। इसीलिए किसान भाइयों ने मक्का की खेती को कुछ कम करके खीरे की खेती या ककड़ी की खेती या कुकुरबिट्स की तरफ किसान भाई बढ़ गए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है इसका रेट थोड़ा फिक्स रहेगा। क्योंकि इस बार जो है जिन लोगों ने खीरा ककड़ी जिन व्यापारियों ने लगवाई है उन्होंने 47,000 से 50,000 रुपए कुंटल के हिसाब से उनका बीज अभी से मांगा है। तो उनको लग रहा है कि हो सकता है मेरे में 2.5 या 3 कुंटल या 50 किलो या जैसा भी बीज निकलेगा, उनको पहले से ही एवरेज लग रहा है कि मुझे इतना इस खेत से प्रॉफिट हो जाएगी। लेकिन मक्का से वो एक आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि हमें कितनी प्रॉफिट होगी, क्योंकि वो पूरी साल से किसान घाटा झेलता ही आ रहा है। तो अभी तो वो आलू पे ही डिपेंड है, लगभग आलू से ही उसका अगर कवर हो जाए। अपनी ये एरिया है फर्रुखाबाद, लगभग मुझे लगता है 80% तो किसान आलू पे डिपेंड है। फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, ज्यादा लगभग 90%। 90% मान के चलिए आलू पे डिपेंड है। आलू अगर है तो कुछ भी काम कर सकता है, अपना घर बनवा लेता है, वाहन वगैरह ले लेता है। जब आलू हमारा साथ नहीं देता तो कुछ नहीं कर बहुत सी पाता है। जीविकाएं हैं जो चलती हैं, अगर उसको सही भाव मिल जाता है तो घर खेती सभी का गुजारा हो जाता है। हमारे अगर अपने क्षेत्र में देखा जाए तो मेन जो फसल मानी जाती है मुझे लगता है आलू ही है। सबसे ज्यादा लागत भी आलू में लगती है, सबसे ज्यादा उत्पादन भी आलू में होता है, आलू ही है। और जब आलू बनाता तो एक ही बार में बना देता और मिटाता तो फिर आराम से मिटा भी देता एक ही बार में मिटा भी देता है। सभी किसान नहीं छोड़ पा रहा हमें लगता है अपने यहाँ का किसान आलू, वो चाहे कुछ भी हो जाए आलू करेगा। हाँ मिट जाए, लेकिन वो उसी आसार में रहता है कि हो सकता है पिछली साल जो 2000 रुपए पैकेट बिक गया था फिर बिक जाए, और वो कुदरत और मतलब कुदरत और भाव साथ नहीं देता है। अच्छा, ये जो कोल्ड में अभी इस टाइम पर आलू आ रहा है, क्या इसमें डैमेज आलू आ रहा है या सब सुरक्षित आ रहा है? लगभग तो 10 से 5% दागी आ रहा है, 10 से 5% और लगभग 60% चेचक आ रही है। अच्छा, ये मुझे लगता है जो 5% लगे वो अभी डैमेज है और 60% चेचक है, ये कोल्ड स्टोरेज में और ज्यादा डैमेज हो जाएगा या ऐसा ही रहेगा? अगर टेम्परेचर सही मिल गया इसको तो वहीं रुक जाएगा, क्योंकि अभी तो गर्मी से आया, ठीक है, अभी एकदम ठंडे मौसम में पहुंच जाएगा, नमी में पहुंच जाएगा, तो उस टाइम पे सर्दी गर्मी में लोग जो कहते हैं खराब पड़ जाता है, उस टाइम पे क्या? नहीं, टेम्परेचर अगर उसको सही मिल गया तो उसका वहीं रुक जाता है, आगे डैमेज नहीं होगा उतना। मतलब अगर टेम्परेचर उसका टाइम पे सही नहीं मिल पाया, अगर 10-15 दिन बाद मिल पाया टेम्परेचर उनको, तो फिर वो डैमेज और लाट वो खराब हो जाएगा आलू। अच्छा, तो किसान भाइयों, जो हम लोगों ने आपस में परिचर्चा की है, इससे आपको एक आइडिया लग सकता है कि कोल्ड स्टोरेज जब खुलेंगे तो क्या रेट हो सकता है, और अभी जो कोल्ड स्टोरेज में जो बिक्री हुई है उसका क्या रेट है। तो इससे एक आइडिया लगा सकते हैं जो डंप है उसमें फ़ायदा है या कोल्ड स्टोरेज में रख के फ़ायदा है, या हम किस टाइम पर आलू बेचें तब हमें फ़ायदा है। भाइयों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार सर। नमस्कार, फिर मिलेंगे।